सलाम अलैकुम माय डियर एस्पिरेंट्स। तो आज हम इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि कब जाकर जेके एसएसबी कब एग्ज़ाम के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। तो बिल्कुल जेके एसएसबी के चेयरमैन ने अपने अथॉरिटीज़ को कहा है कि जल्दी से इस एग्ज़ाम में जो भी हुआ है, जो धांधली हुई है, उसमें जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा और एक रिपोर्ट बनाएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या वाक़ई एग्ज़ाम में धांधली हुई है। हालाँकि बिल्कुल यानी एक अनपढ़ बंदे को भी समझ आएगा कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है, फिर भी ऐसी बातें करते हैं कि हमें मालूम नहीं कि इसमें धांधली हुई है। हालाँकि इसमें धांधली हुई है और स्टूडेंट्स ने प्रूव करके दे दिया कि धांधली वाक़ई हुई है। तो अब क्या करना चाहिए एसएसबी का? तो यहाँ से चांसेस बढ़ते हैं एग्ज़ाम के स्क्रैप होने के, यानी री-एग्ज़ाम ज़रूर होगा। मेरी राय के मुताबिक, हालाँकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि री-एग्ज़ाम से काफ़ी सारा नुकसान होगा, क्योंकि ये दोबारा से दाँतली करेंगे और फिर उस तरह दाँतली करेंगे जिस तरह हमें पता ना चले, और फिर ह नुकसान दोबारा से स्टूडेंट्स का ही होगा, एस्पिरेंट्स का ही होगा। तो लेकिन अब चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी जो एक न्यूज़ आ रही थी, वायरल हो रही थी कि सऊदी अरब में बैठा बंदा एग्ज़ाम दे रहा है और उसके मार्क्स कितने बनते हैं, और उसके मार्क्स यहाँ से 10 रैंक आई है उसको, 85 मार्क्स बनते हैं उसके। हालाँकि दूसरे एग्ज़ाम्स में टेलीकॉम में उसके 5 मार्क्स है। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे बंदे हैं। अभी दूसरी न्यूज़ आ रही थी, कोई टीए भर्ती हुआ था, उसने 17 साल के बाद नौकरी छोड़ी, और अब उसका भाई, दूसरा भाई, और दोनों भाई के मार्क्स 70-70 बनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है, और यानी जो भी टॉपर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे, यानी इनके हिसाब से क्या है, यानी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, जैसे स्टूडेंट्स ने अपनी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन जो की है, इसके हिसाब से ये तो बिल्कुल यानी वाज़िह है कि जितने भी इन्होंने टॉपर्स रखे हैं, वो सारे बिल्कुल कहाँ से लाए हैं, इन्होंने पैसों के ज़रिए से इनको टॉपर बनाया है। हालाँकि रियलिटी में उनका एग्ज़ाम, हालाँकि मैंने सुना था ये भी कि जो बंदा था 10वीं पास है, और हालाँकि आपको पता है कांस्टेबल का एग्ज़ाम कितना टफ था, और उससे ज़्यादा टफ टेलीकॉम का, और इससे ज़्यादा टफ था फोटोग्राफर का। लेकिन हम देखा कि यानी कांस्टेबल में 10 मार्क्स बनते हैं, 5 मार्क्स बनते हैं, 17 मार्क्स बनते हैं, और टेलीकॉम में टॉपर्स हैं। तो इस तरह जब ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, हमारे लेवल पर भी जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो 100% चांस बढ़ते हैं कि एग्ज़ाम ज़रूर होगा, एग्ज़ाम से क्रैप ज़रूर होगा। क्यों? जैसा जेकेपीएसआई में हुआ था, तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम फिर से क्रैप हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धांधली उसमें थी, और उससे भी ज़्यादा बढ़कर हमने कांस्टेबल में देखा। और उस वक़्त उतनी खबरें वायरल नहीं हुई थी और धांधलियाँ सामने उतनी नहीं आई थी। लेकिन इस एग्ज़ाम में आपने देखा कि बच्चे-बच्चे को भी पता है कि जेकेपी कांस्टेबल में, यही सारी पोस्ट्स में कितनी दांतियाँ हुई है, यानी सबको पता है। तो हालाँकि बहुत सारे बंदों ने कमेंट की थी, सर हमें जेकेएसएसबी के यानी वेबसाइट पे, तो वहाँ पर उनके पेज को पे हमने कमेंट की थी कि सर हमें अब नौकरी नहीं चाहिए, हमें अपने पैसे ही वापस, जितना फीस हमने भरा है ₹700 वो वापस चाहिए, हमें नौकरी आप ही कर लो। क्योंकि दोबारा से पिछले कई सालों से, तकरीबन 2012 से ही सीसी गेम्स शुरू हुए, और आपने देखा था फायर एंड इमरजेंसी में क्या हुआ। और अब आपने यहाँ पर भी देखा जेकेपीएसआई जैसे एग्ज़ाम्स में, नीट जैसे एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स के साथ खेलना शुरू किया, और स्टूडेंट्स को बिल्कुल गिराने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको की राय क्या है, एग्ज़ाम से क्रैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, री-एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो लेकिन मैं फिर से ये बताऊँगा कि अब 100% चांसेस बढ़े हैं एग्ज़ाम से क्रैप होने के। तो अब एग्ज़ाम से क्रैप होने से मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा दांतियाँ सामने आ रही हैं। तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लाइक्स, और इसके साथ-साथ सब्सक्राइब चैनल को करना। थैंक यू।